से देखिए यहाँ पे मतलब ऊपर लेके जाएंगे हेडर बार में तो माउस पॉइंटर आपको माउस पॉइंटर की तरह दिख रहा है, लेकिन पेज के ऊपर लाएंगे तो आई दिखाई देगा, आई, यानी इसे बोला जाता है इंसर्शन पॉइंटर। याद रखिए ये सिलेक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। पेज के ऊपर लाते ही आई दिखाई देता है, यानी कि इंसर्शन पॉइंटर, जहां पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ये आपका माउस पॉइंटर बताता है आपको इंसर्शन पॉइंटर। सो नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन मैं पहले बता रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है माइक डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे दिख रहा है वर्ड, तो इसको डॉक्यूमेंट को नाम नहीं दिया इसलिए डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट नाम आता है। अगर नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो डॉक्यूमेंट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ये है टाइटल बार। टाइटल बार में आपको राइट साइड में 3 बटन मिलते हैं, जिससे क्लोज, रिस्टोर डाउन और मिनिमाइज होता है, जो कि बेसिकली सबको पता है। रिस्टोर मतलब विंडो छोटी करना, मिनिमाइज यानी कि आपको पता है डायरेक्टली मिनिमाइज हो जाएगा, एंड क्लोज मतलब यहाँ से क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है वो हम शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, तो अभी बता देता हूँ। अल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगी, विंडो छोटी होगी। अल्ट स्पेस एक्स करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अल्ट स्पेस आर रिस्टोर, अल्ट स्पेस एक्स जो कि मैक्सिमाइज हो जाएगी। अल्ट स्पेस सी करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। ओ माय गॉड, क्लोज हो गई। मैंने अल्ट स्पेस सी बटन प्रेस कर दिया, मुझे क्लोज नहीं करना था, लेकिन अल्ट स्पेस सी मेरे से प्रेस हो गया क्योंकि मैं आपको बता रहा था, तो वो क्लोज हो गया। सो अल्ट स्पेस सी से भी कर सकते हैं। आप बोलोगे यार अल्ट स्पेस करो, सी करो, इससे अच्छा अल्ट F4 कर सकते हैं ना हम। अल्ट F4 भी कर सकते हैं, अल्ट स्पेस सी भी कर सकते हैं, जिसको जो यूज़ करना है वो कीजिए। लेकिन अल्ट F4 थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार वो दूर शॉर्टकट की, लेकिन अल्ट स्पेस सी नज़दीक है, बस फटाक से टाइप कर दिया, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्लोज का कमांड दे रहे हो। यहाँ पे अल्ट F4 करोगे तो जनरली सबको पता है कि अल्ट F4 यानी कि एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एग्जिट एनी सॉफ्टवेयर। तो वैसे भी सभी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है अल्ट F4। तो ये शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी। ये जो टाइटल बार है इसके बारे में हमने जान लिया। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है कि आपको क्विकली कोई भी मेनू एक्सेस करने के लिए मिलते हैं। वैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अंडू और रीडू ऑप्शंस पहले से ऐड रहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पे आप देखेंगे वो इनेबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया तो अंडू करना है ही नहीं। अंडू आगे तो मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन अंडू रीडू तो यहाँ पे नहीं होगा फिलहाल। तो आप ओपन का ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहते हैं, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्विक एक्सेस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसमें प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड करें तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड होगा। आप चाहते हैं इसमें ड्रॉ टेबल का बटन ऐड करें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसमें से वहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं चाहिए तो उसे हाइड भी कर सकते हैं। चेक अनचेक कीजिए, बहुत सिंपल ऑप्शन है। स्पेलिंग ग्रामर ऐड करना है कर दीजिए, वैसे आपको नहीं करना है तो नहीं, सही। और इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप नीचे दिखाना चाहते हो तो शो बिलो द रिबन, दैट्स इट, नीचे आ जाएगा रिबन के। और इसमें इतने ही कमांड नहीं, बहुत सारे और भी कमांड हम ऐड कर सकते हैं, वो अंदर सेटिंग्स में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसे वापस रख देते हैं हम, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबो द रिबन, उसे अपनी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे बाय डिफॉल्ट था। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइल है, देन होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये सब टैब है। होम से लेकर व्यू तक टैब है। फाइल एक मेनू है जिसके अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, और ये सारे ऑप्शन समझेंगे हम कि सेव एज क्या होता है, प्रिंट शेयर क्या होता है, और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ में वगैरह कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखना है। और हर एक टैब के अंदर अपना अपना रिबन है, यानी कि ये जो दिख रहा है लॉन्ग, ये रिबन है। हर एक टैब के रिबन के अंदर अलग अलग ग्रुप है। जैसे होम टैब में आएंगे तो पहला ग्रुप आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप मिल रहा है, दूसरा फॉन्ट ग्रुप मिल रहा है, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप मिल रहा है, वैसे स्टाइल ग्रुप, स्टाइल्स, और उसके बाद एडिटिंग ग्रुप। ओके, ये ग्रुप के अंदर के ऑप्शंस हमें देखने हैं। इंसर्ट में भी ऐसे अलग अलग ग्रुप आपको मिलेंगे, इलिस्ट्रेशंस है, लिंक्स वगैरह है, फिर डिज़ाइन में मिलेंगे, लेआउट में मिलेंगे, वैसे सब में मिलेंगे। सो टैब और रिबन हमने समझ लिया। यहाँ पे स्केल है, ये स्केल या रूलर नहीं है तो आप व्यू से जाकर उसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए ऑफ है तो यहाँ से रूलर में जाकर उसे ऑन कीजिए। लेकिन ये स्केल तभी आएगा जब व्यू मेनू में ये रूलर चेक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रिंट लेआउट रखना है। क्या रखना है? प्रिंट लेआउट। अगर ये रीड मोड वगैरह है तो उसमें स्केल आपको नहीं दिखाई देती है, तो याद रखना है यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू। वैसे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है तो हमें प्रिंट लेआउट व्यू में हमेशा काम करना पड़ता है, और बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू भी रहता है ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर आपने पहली बार इंस्टॉल किया है तो वही रहेगा प्रिंट लेआउट व्यू। नहीं है तो व्यू में जाकर चेक करो प्रिंट लेआउट व्यू। बाकी व्यूज तो हम देखेंगे। रूलर कैसे हाइड और शो करना ये मैंने यहाँ पे बता दिया, व्यू के अंदर है। रूलर नहीं है तो दूसरी बात, अब इस रूलर के बारे में एक सेटिंग जरूर बताऊंगा, जो कि मेरी रूलर जो है उसका स्केल जो है इंचेस में दिख रहा है। मतलब उसका जो रीडिंग्स है यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इंचेस में दिखाई दे रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि यार वो सेंटीमीटर में दिखाई दे, या आपके सेंटीमीटर में है और आप चाहते हैं कि उसे इंचेस में करे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सेंटीमीटर में,
तो उसके लिए फाइल में यहाँ पे मैं एक सेटिंग बताने वाला हूँ। ये पहली सेटिंग हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उसके अंदर आपको इस वर्ड ऑप्शंस में एडवांस वाला ये डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एडवांस। लुक एट देयर, एडवांस, राइट। सो एडवांस सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और बहुत सारा स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले करके, और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है और उसके अंदर आपको इंचेस की जगह सेंटीमीटर्स करना होगा। अगर सेंटीमीटर है तो उसकी जगह इंचेस कीजिए। आपको जो चेंजेस चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल तो ओके कीजिए और स्केल की तरफ ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर हमारा स्केल तो सेंटीमीटर में आ रहा है, इंचेस में कैसे करूं, इंचेस में आ रहा है सेंटीमीटर में कैसे करूं। फाइल, गो टू द ऑप्शन, देन आपके सामने आया और डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर एडवांस में जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए जब तक आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले मेनू नहीं मिलता है, ये डिस्प्ले ऑप्शन मिल रहा है। उसके अंदर सेंटीमीटर की जगह आप दोबारा चाहिए तो इंचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी सेटिंग्स है अलग अलग, लेकिन फिलहाल एक सेटिंग हमने सीख ली और ये सेटिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि स्केल के बारे में हमें यहाँ पे जानना था। वैसे तो सेटिंग्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करना है। फिलहाल तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग देख लो। तो यहाँ पे स्केल के बाद, स्केल तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। यहाँ पे आएंगे स्टेटस बार पे, ये जो दिखाई दे रहा है पेज 1 ऑफ 1, आपके कितने पेज है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, ये है आपका स्टेटस बार। और इसी स्टेटस बार में राइट साइड में आपको मिलता है वर्ड के अंदर जूमिंग। तो वर्ड में फिलहाल मेरा पेज है 170% जूमिंग। आप यहाँ पे कितना भी जूमिंग, मतलब कितना भी नहीं, 500 लार्ज इसका जूमिंग है, मैक्सिमम आप 500 रख सकते हैं। अच्छा, एक्सेल में कितना जूमिंग रख सकते हैं पता है आपको? जरा कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि मैंने एक्सेल का एक बिगिनर्स लेवल का लगभग 2 आवर्स का वीडियो अपलोड किया है, चैनल पे है। अगर आपने ऑलरेडी देखा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो एक्सेल फॉर बिगिनर्स, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं। एक्सेल के 2 घंटे का वीडियो मैंने वो अपलोड किया है, ज़रूर एक बार चेक कर लेना। और उसमें मैंने ये जूमिंग भी बताया कितना परसेंटेज मैक्सिमम कर सकते हैं। तो एक्सेल में यहाँ पे बता देता हूँ 400% मैक्सिमम रहता है और 10% मिनिमम रहता है। वैसे वर्ड में 500% मैक्सिमम। अब देखिए अभी कितना जूमिंग हो गया, यहाँ पे कर्सर कितना बड़ा हो गया, टेक्स्ट भी बड़ा आ गया। टेक्स्ट की साइज़ नहीं मैंने बढ़ाई, टेक्स्ट की साइज़ देखेंगे आप यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा 11 ही है फॉन्ट साइज़, मैंने नहीं बढ़ाया, लेकिन मैंने पेज का जूमिंग 500 किया है। अब मैं यहाँ से कम करूँगा पेज का जूमिंग तो मिनिमम हो जाएगा 10%। यहाँ पे राइट कॉर्नर से मैंने बस ये बार लेफ्ट साइड में माइनस की तरफ लाके रख दिया और आपको दिख रहा है वो 10% जूमिंग हो चुका है। पेज बहुत छोटा आ रहा है, इसे तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ेगा, वो जो सोनार के पास रहता है ना हीरा चेक करने के लिए या गोल्ड चेक करने के लिए, वैसा कुछ करना पड़ेगा।